जोहार साथियों। और आज हम बात करने वाले हैं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी से का जो है आज वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो पहले उनका जो है आवाज़ सुनिए। हम अब स्टूडेंट को हम गांव भेजेंगे। गांव में कैसे हल जोता जाता है, कैसे धान लगाया जाता है, कैसे सब्जी चाष। तो रामदास सोरेन जी देखिए क्या बोल रहे हैं कि अब बच्चों को गांव भेजेंगे। गांव भेजने के बाद हल चलवाएंगे, यानी कि खेती बाड़ी करवाएंगे। खेती बाड़ी करवाने के बाद जो है उनको नौकरी देंगे। पहले प्रैक्टिकल करवाएंगे, उसके बाद ही करेंगे। आप देखिए कि सबसे पहले ये बताइए कि कौन कौन जो है आप रामदास सोरेन से डर लगता है। उसका चेहरा देखकर किसको किसको सबसे पहले ये बताइए कि डर लगता है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ के झारखंड एक शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद भी अगर इस तरह जो है, और बेरोजगार छात्र वैसे भी टूट गए हैं झारखंड में, और इस तरह बोल बोल के और जो है मनोबल जो है तोड़ रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और एक चीज़ और बोलना चाह रहे हैं कि मंत्री जी, यहाँ आपको सलाह देने की ज़रूरत नहीं है झारखंड के छात्रों का, क्योंकि यहाँ 76% ग्रामीण निवास करते हैं, 24% शहरी निवास करते हैं। और जितना भी अधिकतर जो है ना, जो फोर्थ ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, या जो भी है, कि सबसे ज़्यादा जो है गांव के बच्चा ही पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड में मेरा नौकरी लगेगा। और सबका सब जितने भी बच्चे हैं जो बाहर में पढ़ रहे हैं, रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, लातेहार, जहाँ भी, जमशेदपुर, छोटा से छोटा सिटी, बड़ा से बड़ा सिटी, जहाँ भी छात्र पढ़ रहे हैं, सब किसान और गरीब घर से आए हुए और शहर में पढ़ रहे हैं, बोरिया बिस्तर लाकर और पढ़ रहे हैं। और जब चावल ख़त्म होता है ना, तो आपका जैसा मलेशिया से नहीं आता है मशरूम, या आपके जैसा मलेशिया या जो है जापान से चावल नहीं आता है छात्रों का, जो आपको आता होगा और आप बना के खाते होंगे। आप अब तो बना के भी नहीं खाते होंगे, आपके पास 10 गो स्टाफ होगा बनाने वाले। लेकिन हम जैसे छात्रों का गांव के मोटा अनाज जो उपजाते हैं, उसको ला कर खाना खाते हैं। आलू, प्याज, चावल आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर बांग्लादेश का अगर सब्जी जा रहा है ना, तो रामगढ़ का गोला से बांग्लादेश यहाँ से सब्जी जाता है बांग्लादेश। आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलिए किसानों का कि स्टोर कैसे बनाएंगे, हम आप लोगों को कैसे सिंचाई की सुविधा करवाएंगे, नहर कैसे बनवाएंगे, ये चीज़ बोलिए। और गांव किसान में जाके देखिए, ग्रामीण में जो पुलिस प्रशासन जो पकड़ती है, जो टुल्लू पाइप जो है चलाने से जो पानी पटाते हैं, उसको बार बार जो है गांव में देखिए जाकर कि किस तरह जो है उनको जो है प्रताड़ित करके टुल्लू पाइप जो है पुलिस प्रशासन पकड़ लेती है। अब पकड़ने के बाद उसको पैसा 10,000 15,000 फाइन काट देता है कि आप बिल नहीं बनाए, ये नहीं बनाए। तो आप किस हिसाब से बोलते हैं कि गांव ले जाके आपको सिखाएंगे? आप पहले से हल कभी ज़िंदगी में चलाए हैं कि नहीं चलाए, कि झूठू के खाली बोल रहे हैं, या फिर मनोबल तोड़ रहे हैं छात्रों का? ये चीज़ झारखंड में नहीं चलेगा। आप शिक्षा मंत्री हैं तो बताइए, इतना दिन से आप मंत्री में बैठे हुए हैं, लेकिन कितना क्या एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ तो वो भी उसमें लूड़ी सूत्री हो गया। क्या आपका मतलब कि जो है नवंबर में एग्ज़ाम ले रहे हैं और फरवरी में ज्वाइनिंग लेटर दिलवा रहे हैं 2025 में, जब 25 में नवंबर में एग्ज़ाम होगा और फरवरी 25 में ज्वाइनिंग हो रहा है। 580 पोस्ट दिए हैं एक्साइज कांस्टेबल में, 3 पोस्ट देखिए जुगाड़ लगा कर कि किधरों चल तो नहीं गया 3 गो पोस्ट करोड़ों में, वो ध्यान दीजिए। और यहाँ जो भी है जेटेट के एग्ज़ाम लीजिए, शिक्षक का आप घटा दिए और अपने किए हैं ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक, पीएचडी किए हुए रहते, तब बुझाता झारखंड का कि झारखंड के बच्चा कैसे तैयारी करते हैं, नहीं करते हैं। और इस तरह जो है न्यूज़ में बोलकर छात्रों का जो मनोबल तोड़े हैं, ये सरासर गलत है। ये हम जैसे बेरोजगार छात्रों का तो पुतला दहन करना चाहिए अल्बर्टेका चौक में, पूरे झारखंड में इनका पुतला दहन करना चाहिए कि ये कैसे मनोबल हम लोग को तोड़ मतलब कि सकते हैं। एक हम लोग जो है होनहार बच्चे हैं, गांव से पढ़कर यहाँ आए हैं,
और मेहनत कर रहे हैं बहुत मुश्किल के साथ, और इस तरह जो है बयानबाजी करते एक मुख्यमंत्री होकर। ये एक बार तो अगले बार मुख्यमंत्री साहब बोल देते कि सुअर पालो मुर्गी पालो, वो भी बाजार में नहीं मिल रहा है मुर्गी और सुअर। और एक आप ऐसा बयान दे दिए कि छात्र यहाँ गुस्सा में है, मनोबल टूट गया है। एक तो वैसे भी यहाँ झारखंड में आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, और अगर कोई नौकरी भी है तो वो आप खींच लिए हैं, मुंह में निकालने के बाद फिर नीचे मतलब कि अपना फिर खींच लिए हैं। और एक तो उल्टा बोल रहे हैं कि गांव ले जाएंगे, हल जुतवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। झारखंड के बच्चे का एक एक जो है पता है कि क्या मतलब कि करना है नहीं करना। और खेत के बारे में मत ही बोलिए, धान लगाना है, आलू लगाना, एक एक छेदा के बारे में पता है झारखंड के छात्रों का कि हमको क्या करना है नहीं करना है। आप कभी जो है धान का सीजन में जाकर देखिएगा, जब गांव में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा नौजुवक बच्चे जो शहर में जो आए हुए हैं पढ़ने के लिए, धान का सीजन में गांव चल जाते हैं धान काटने के लिए। आलू के सीजन में जाके देखिए खेत बाड़ी में, सर्वे कीजिए। लेकिन एक जो है मानिए रहते हुए भी और इस तरह का जो बयानबाजी चलता है शिक्षा मंत्री महोदय जी, ये सरासर गलत है। और हम जैसे छात्रों का, बेरोजगार छात्रों का घोर निंदा करते हैं कि वैसे भी छात्र तड़प रहे हैं, परेशान हैं, हताश और निराश हैं कि कब नौकरी निकलेगा, कब बहाली होगा, कब नियुक्ति मिलेगा। एक तो छात्र जेपीएससी का आप देख लीजिए कि जेपीएससी का रिजल्ट बनकर तैयार है सब चीज़, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको उस चीज़ में ध्यान नहीं है, महिला पर्यवेक्षक का ध्यान नहीं है, लेडी सुपरवाइजर इस सब का ध्यान नहीं है कि क्या करना है नहीं करे। एक्साइज कांस्टेबल दौड़ के बच्चे मर गए हैं 10-15 को, अभी तक से उसका एग्जाम नहीं हुआ है। एक्साइज कांस्टेबल वाला बच्चा भी परेशान है, और 3 गो सीटवा घटा दिए हैं, और छात्र कई गो मरेगा रात में पता नहीं, कई गो दिन में आत्महत्या कर लेगा कोई पता नहीं। तो माननीय महोदय जी इस तरह जो है बयानबाजी करना बंद कीजिए और सीधा सीधी स्टेप लीजिए कि जेटेट के एग्ज़ाम कैसे ले। हम कई साल हो गया 2016 में लिए हैं, उसके बाद आपको लेने का ये हिम्मत नहीं हो रहा है झारखंड में, जबकि प्रत्येक 6 महीना साल में लेना है। टीचर वाला का ज्वाइनिंग होते होते तो उसका दांत मुंह सब झड़ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद ज्वाइनिंग वैसे आप लोग देते हैं। और फिर बोलते हैं कि घर में ये करवाएंगे वो करवाएंगे, खेत ले जाएंगे। आपके पास झारखंड में खेत बचा ही कहाँ है? सब तो लूट लिया सब बाहरी लोग। तो इसलिए माननीय महोदय जी से निवेदन करते हैं कि इस तरह मनोबल मत तोड़िए और छात्रों के एक हौसला दीजिए, और सही समय में डेट फिर एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कीजिए। ऐसा मत अब फिर लिख दीजिएगा कि अपरिहार्य कारणों से एग्ज़ाम कैलेंडर रद्द हो गया, ऐसा फिर मत कर दीजिएगा, तो फिर पुतला उतला दंदना के फुकाएगा बड़ी चारों तरफ, धुआं धुआं हो जाएगा। इसलिए महोदय जी निवेदन करते हैं हम जैसे बेरोजगार छात्र कि आप जो है इस तरह ना बयानबाजी कीजिए और पॉजिटिव और सही सोच डालिए हम जैसे बेरोजगार छात्रों का, ताकि हौसला के साथ अधिकारी बन सके, अच्छे अच्छे जगह में जा सके, और झारखंड का जो दुर्दशा जो आप लोग बना के रखे हैं उसको सुधार सके हम लोग। और बाद बाकी तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में नहीं सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में खचाखच कमेंट्स कीजिएगा। बाद बाकी सभी को जोहार, जय झारखंड।